शहर से दूर घने जंगलों के बीच स्थित काला घाटी को लेकर वर्षों से एक अजीब दहशत का माहौल था। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। कुछ कहते थे कि वहां आत्माओं का डेरा है, तो कुछ का मानना था कि जंगल में कुछ ऐसा रहस्य है जिसे इंसान की समझ से परे रखा गया है। 5 दोस्तों अयान, रीना, समीर, तनिष्क और पूजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। उन्हें डरावनी जगहों पर जाने का शौक था और यह जगह उनके लिए परफेक्ट एडवेंचर थी। रात के 9 बजे दोस्तों ने काला घाटी के अंदर कदम रखा। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। वे टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूर पहुंचे, हवा का रुख बदलने लगा। पेड़ों के पत्ते रहस्यमयी आवाजें करने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। तभी समीर ने मजाक में कहा, अगर सच में भूत होते तो अब तक हमसे मिलने आ जाते। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। सब रुक गए और एक दूसरे को देखा। ये कोई जानवर होगा, है ना? पूजा ने घबराहट से पूछा, लेकिन अगले ही पल किसी ने अयान के कंधे पर हाथ रख दिया। अयान मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। डर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन सभी ने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़े। थोड़ी देर में उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसके किनारों पर अजीब सी लताओं का जाल बिछा हुआ था। कुएं के पास एक टूटी फूटी लकड़ी की तख्ती रखी थी, जिस पर लिखा था, जो यहां झांकेगा वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। समीर ने इस चेतावनी को मजाक समझकर कुएं के अंदर झांक लिया। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसे लगा कि कुएं के अंधेरे में कोई चेहरा उसे घूर रहा है। अचानक वह चेहरा डरावनी हंसी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। समीर ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह कुएं के किनारे पर लटक गया। अयान और तनिष्क ने किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन समीर की हालत अजीब हो चुकी थी। उसकी आंखें सूनी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, मानो वह अब वही इंसान नहीं रहा हो। अचानक जंगल के पेड़ों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हवा में ठंडक बढ़ने लगी और सबको एहसास हुआ कि अब वे इस जंगल में अकेले नहीं हैं। समीर एकदम शांत खड़ा था, लेकिन उसके होंठों से धीरे धीरे एक मंत्र जैसा कुछ फूट रहा था। यह समीर नहीं है, पूजा ने डरते हुए कहा। कौन हो तुम? अयान ने चिल्लाकर पूछा। समीर की आंखों में गहरे अंधकार की चमक थी। उसने मरे हुए से स्वर में कहा, तुम सबने हमें बुलाया है, अब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, हमेशा के लिए। तभी चारों दोस्तों के सामने पेड़ों के बीच से एक भयानक आकृति उभर कर आई। वह एक कंकालनुमा आत्मा थी, जिसकी आंखों से लाल धुएं का धुंध उठ रहा था। उसने कहा, तुम सब यहां आ गए हो, अब तुम्हें हमारे साथ खेलना होगा। यह खेल जीवन और मृत्यु का है। अगर तुम जीत गए तो जीवित लौट जाओगे, लेकिन अगर हार गए तो यही हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों ने डरते डरते हामी भर दी। आत्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, खेल शुरू होता है। खेल की पहली रात पहले राउंड में सबको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना था। जंगल की हर दिशा में विभाजित होते ही चारों के सामने उनके गहरे डर उभरने लगे। अयान ने देखा कि उसके मृत माता पिता उसके सामने खड़े हैं और उसे पुकार रहे हैं। पूजा ने खुद को एक बंद कमरे में पाया, जहां अंधकार उसे चारों ओर से घेर रहा था। तनिष्क के सामने उसका जुड़वां भाई, जो बचपन में मारा गया था, खड़ा था और उसे कोस रहा था। रीना के चारों ओर सांप ही सांप रेंगने लगे, जो उसके सबसे बड़े डर का रूप थे। इन्हें इन भ्रमों से बाहर आने के लिए 5 मिनट दिए गए थे, लेकिन इन डरावने दृश्यों से निकलना आसान नहीं था। रीना ने चीखते हुए अपनी टॉर्च गिरा दी और सांपों से बचने के लिए भागी, लेकिन अचानक एक असली सांप ने उसे काट लिया। तनिष्क ने अपने भाई से लड़ते हुए किसी तरह खुद को वास्तविकता में वापस खींचा, लेकिन बाकी तीनों बुरी तरह फंस चुके थे। तभी आत्मा की भयानक हंसी फिर से गूंजने लगी, तुम जीत नहीं सकते, यहां से कोई नहीं निकलता। अचानक समीर ने अपनी पागल हंसी के साथ अयान पर हमला कर दिया। उसके हाथ अब किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी प्रेत के जैसे मजबूत हो चुके थे। अयान ने किसी तरह उसे धक्का दिया और चिल्लाया,
हमें यहां से भागना होगा। तनिष्क ने एक आखिरी उपाय सोचा। कुएं की तख्ती पर लिखे शब्दों का उल्टा अर्थ निकाला और जोर से चिल्लाया, अगर झांकना मौत लाता है तो वापस देखना मुक्ति देगा। चारों ने मिलकर कुएं की तरफ दौड़ लगाई और किसी तरह एक एक करके उसमें झांका। अजीब तरह की चमकदार रोशनी फैल गई और सब अचानक बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे सुबह की पहली किरण के साथ जंगल के बाहर पड़े थे, लेकिन समीर कहीं नहीं था। चारों दोस्त समझ गए कि समीर को जंगल ने हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया था। वे कांपते हुए घर लौट आए, लेकिन उस रात के बाद से कभी किसी ने काला घाटी का नाम भी नहीं लिया। लेकिन कहते हैं, अगर कोई रात के 12 बजे काला घाटी के पास से गुजरे तो उसे समीर की पागल हंसी अब भी सुनाई देती है, जैसे वह अब भी उसी खेल में फंसा हुआ हो। समीर के लापता होने के बाद अयान, रीना, पूजा और तनिष्क ने काला घाटी से दूर रहने की ठान ली, लेकिन उसके बावजूद उस रात का डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ अजीब चीजें होने लगी। पूजा को नींद में समीर की आवाजें सुनाई देती, जैसे वह जंगल से पुकार रहा हो। अयान को अपनी खिड़की के बाहर समीर की परछाई हर रात दिखाई देती। तनिष्क ने कई बार अपने घर के शीशे पर खून की बूंदें देखी, लेकिन वे सुबह होते ही गायब हो जाती। सबसे अजीब बात रीना के साथ हुई। उसने एक रात अपने हाथ पर एक अजीब निशान पाया, मानो किसी ने उसे जलता हुआ कोई चिन्ह देकर चेतावनी दी हो। निशान में कुछ शब्द उभर कर आए थे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। डर बढ़ता जा रहा था। पूजा ने दोस्तों से कहा, अगर हम वापस नहीं गए और कुछ नहीं किया तो ये खेल हमें खत्म कर देगा। अयान ने गुस्से में कहा, हमने उस जंगल को छोड़ दिया है, अगर फिर गए तो कुछ और बुरा होगा। रीना सहमते हुए बोली, पर कुछ बुरा तो अब भी हो रहा है, समीर हमें पुकार रहा है। अंततः तनिष्क ने फैसला किया, हमें वापस जाना होगा। अगर हम समीर को नहीं बचा पाए तो कम से कम इस खेल को खत्म करने की कोशिश तो कर सकते हैं। रात के 12 बजे चारों ने फिर से उसी खौफनाक जंगल में कदम रखा। इस बार हवाएं पहले से भी ज्यादा भारी थीं और पेड़ों के पीछे से फुसफुसाहटें अब लगातार सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वे चौंक गए। कुएं की सतह अब खून से भरी थी और उसके चारों ओर लाल धुएं का कोहरा फैला हुआ था। ये कुआं अब जाग चुका है, रीना ने घबरा कर कहा। तभी पीछे से वही भयानक हंसी गूंजी, समीर की। वे मुड़े तो देखा कि समीर बिल्कुल उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसकी मुस्कान किसी दुष्ट आत्मा की तरह खौफनाक। तुम लोग वापस आ ही गए, अब कोई भी वापस नहीं जा पाएगा, समीर ने धीमे लेकिन डरावने स्वर में कहा। समीर ने चारों की ओर हाथ बढ़ाए और हवा में एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, समीर की आवाज अब भयानक गूंज में बदल गई। या तो तुम इस खेल में हार मान लो और यहीं फंसे रहो, या मेरा असली चेहरा खोजकर मुझे मुक्ति दो। लेकिन याद रखो, हर सही कदम के पीछे कोई बड़ा धोखा छिपा है। कुआं अब 4 हिस्सों में बढ़ चुका था और हर हिस्सा अलग अलग पहेली के रूप में था। इन पहेलियों को सुलझाना ही समीर को मुक्त करने का एकमात्र रास्ता था, लेकिन हर गलत कदम पर मौत का खतरा था। पूजा के सामने उसकी मां खड़ी थी, जो वर्षों पहले एक हादसे में मर चुकी थी। वह प्यार से पूजा को बुला रही थी, लेकिन पास जाने पर पूजा ने देखा कि मां का चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा। पहेली थी, प्यार और धोखे में फर्क करो वरना खुद को खो दोगी। पूजा ने आंसू पोंछते हुए पीछे हटना चुना और तभी उसकी मां का भ्रम टूट गया। वह सही निर्णय था। अयान के सामने 2 दरवाजे उभरे। एक दरवाजा सुनहरे प्रकाश से भरा था और दूसरा गहरे अंधकार में डूबा हुआ। पहेली थी, जो दिखता है वह सच नहीं होता। अयान ने सोचा और अंधेरे वाले दरवाजे को चुना। अंदर एक भयानक अंधकार के बीच वह सही मार्ग पा गया, क्योंकि रोशनी वाला दरवाजा धोखा था। रीना को एक पुरानी घड़ी दिखाई दी, जिसकी सुइयां उलटी दिशा में चल रही थीं। पहेली थी, समय को पलटना है या उसे थामना। रीना ने सुइयों को चलने दिया और धीरे धीरे समय के साथ वह भयानक दृश्य गायब हो गया। उसने समझ लिया था कि अतीत को बदलने की कोशिश करना विनाशकारी होता।
तनिष्क को समीर की आत्मा और उसके दुष्ट रूप में से एक को चुनना था। पहेली थी, जो असली है वह अब भी तुम्हारे भीतर पुकार रहा है। तनिष्क ने अपनी आंखें बंद कर समीर की पुरानी यादों को याद किया, दोस्ती, विश्वास और उसकी सच्चाई। उसने समीर की असली आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही तनिष्क ने सही चुनाव किया, समीर की दुष्ट आत्मा चीखते हुए गायब होने लगी। समीर का चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन यह खेल कभी खत्म नहीं होता। यह प्राचीन आत्माएं अब तुम्हारे पीछे हैं। तुमने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जो कभी शांत नहीं होगा। हवाओं में अचानक हलचल हुई और पेड़ों से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम जीत तो गए, लेकिन कब तक? चारों दोस्त समीर को लेकर किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन सबके मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या वे वाकई इस खेल से बच पाए हैं, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत है? समीर के साथ काला घाटी से बाहर निकलने के बाद अयान, रीना, पूजा और तनिष्क ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में यह सिर्फ एक झूठी राहत थी। जो खेल उन्होंने छोड़ा था वह अब उनकी वास्तविकता का हिस्सा बन चुका था। समीर को घर लाने के बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। अयान को अपने घर में परछाइयां दिखने लगी, पूजा की चीजें अचानक गायब होने लगी और तनिष्क के सपनों में वही कुआं बार बार लौटने लगा। सबसे अजीब स्थिति रीना के साथ हो रही थी। वह हर रात जागती और पाती कि उसके हाथ में किसी अजनबी के खून से भरी खरोंचें उभर आई थीं। समीर भी पूरी तरह सामान्य नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर हर समय एक खालीपन और हल्की मुस्कान छाई रहती, जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में जी रहा हो। एक रात पूजा को सपने में वही आत्मा दिखाई दी जिसने काला घाटी में उनका पीछा किया था। आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा खेल खत्म हो गया? यह तो बस शुरुआत है। हम सब तुम्हारे भीतर रहते हैं अब, और जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती यह खेल जारी रहेगा। पूजा ने पसीने में भीग कर जागते ही बाकी दोस्तों को कॉल किया। वह जानती थी कि अब समय हाथ से निकल रहा है। सबने तय किया कि अगले दिन एक तांत्रिक से मिलेंगे जो इस खेल से मुक्ति दिला सके। अगले दिन चारों दोस्त समीर को लेकर शहर के बाहर एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने जब समीर को देखा तो उसकी आंखों में डर झलक आया। उसने कहा, यह आत्मा केवल शरीर में नहीं बसी है, तुम सब इस खेल के हिस्सेदार बन चुके हो। अब इस खेल से बाहर निकलना आसान नहीं है। क्या कोई रास्ता है? तनिष्क ने घबराते हुए पूछा। तांत्रिक ने कहा, रास्ता तो है, लेकिन उसकी कीमत है। तुम में से किसी एक को आत्माओं की दुनिया में हमेशा के लिए रहना होगा, तभी बाकी लोग मुक्त हो सकते हैं। यह सुनते ही सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। समीर ने धीरे से कहा, मैं ही रहूंगा, मैं तो पहले ही उनकी कैद में हूं। समीर की बलिदानी बात सुनकर दोस्तों ने तय किया कि वे किसी भी हाल में उसे वहां नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी, अगर तुम समीर को ले जाने की कोशिश करोगे तो आत्माएं तुम सबको पकड़ लेंगी। लेकिन किसी को और रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने तय किया कि एक बार फिर काला घाटी में जाकर खेल का अंत करने की कोशिश करेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। रात के समय चारों दोस्त और तांत्रिक फिर से काला घाटी पहुंचे। जंगल की हवाएं इस बार पहले से भी ठंडी और भारी थीं। तांत्रिक ने अपनी माला निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने दोस्तों को घेरा बनाकर बैठने को कहा और चेतावनी दी, अगर मंत्र अधूरा रहा तो तुम सब उनकी दुनिया में खिंच जाओगे। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया, हवा में एक भयावह चीख गूंजी। पेड़ों से सैकड़ों कंकाल जैसे हाथ निकलने लगे और चारों दोस्तों को घसीटने की कोशिश करने लगे। हर जगह से भयानक चेहरे झांक रहे थे जो उनसे कह रहे थे, तुम हमारे हो गए हो, भाग नहीं सकते। समीर की आंखों में अचानक आत्मविश्वास की एक चमक आ गई। उसने दोस्तों की ओर देखा और कहा, इस खेल को खत्म करने का यही तरीका है, मुझे यहां रहना होगा। अयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समीर ने अपने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम लोग अब बाहर जाओ, ये खेल अब मेरा है। समीर ने खुद को आत्माओं के हवाले कर दिया। भयानक चीखों के बीच
समीर की आत्मा धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर जंगल में विलीन हो गई। अचानक सब शांत हो गया। पेड़ स्थिर हो गए, हवाओं का शोर थम गया। तांत्रिक ने आंखें खोलते हुए कहा, समीर ने खुद को बलिदान कर दिया है, अब तुम सब मुक्त हो। लेकिन जब चारों दोस्त जंगल से बाहर निकले तो उनके दिलों में एक अजीब सा खालीपन था। क्या सच में खेल खत्म हो चुका था या यह सिर्फ एक नया धोखा था? उस रात अयान ने सपने में समीर को देखा। वह हंसते हुए कह रहा था, खेल खत्म नहीं होता, ये बस नए खिलाड़ियों की तलाश करता है, अब बारी तुम्हारी है। और तभी उनकी खिड़की के बाहर से वही पागल हंसी गूंजी। खेल अब भी जारी था।